अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट साम बिन उबैद। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में रद्दबदल किया गया और जैसे ही ये रद्दबदल हुआ उसके बाद हुकूमत ने अपनी तमाम सफरी सहूलियात को फ्री कर दिया। लाहौर शहर में इस वक्त 70,000 के करीब चिंकी रिक्शा चलते हैं और इन रिक्शों से तकरीबन 80 से 90,000 ख़ानदानों का रोज़गार मुंसलिक है। सफरी सहूलियात फ्री होने के बाद चिंकी रिक्शा के ड्राइवर्स की क्या सूरत हाल है, उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है और क्या सवारियां आज भी उनके चिंकी रिक्शे में सफ़र कर रही हैं या नहीं, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे और उनसे बात करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। सर कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आपके पास, बाइक आपने चलाई हुई है। वो मैं वैसे ही मैंने कहा इधर मैं खड़े नहीं, मैं तो नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे बताएं कि जब से हुकूमत ने ये सफ़र फ्री कर दिया मेट्रो ऑरेंज स्पीडो, उसके बाद सवारी आपके पास आती है या नहीं? देखिए जी, सवारी तो आ रही जा रही है, लेकिन जिस रूट पे स्पीडो चलती है ना उसके साथ हम चलते हैं, उस पर नहीं सवारी बैठ रही, क्योंकि हर बंदा मजदूर आदमी है। जिस रूट पे स्पीडो नहीं चलती हम चलते हैं ना, यानी कि छोटे रूड़ी, शालमी, बनाथा रोड, मकलोर रोड, हार रोड, इधर स्पीडो नहीं है। इधर हमारे साथ सवारी आ रही है, लेकिन बहुत हमें तंग मसलन मुतालबा करती है कि किराया कम करो, किराया कम करो। जो हम किराया ले रहे हैं ना, हमने वो पहले वाले पेट्रोल का किराया ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले। उसके बाद 137 रुपये पेट्रोल बढ़ा है ना, तो फिर हमने किराया नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो आवाम सब मजदूर आदमी है। वो कह रहे यार अभी हम ये दरबार से 50 रुपये ले रहे हैं। अगर आपने किराया नहीं बढ़ाया तो आपका अपना गुजर बसर फिर कैसे हो रहा है? बस अब गुजारा तो करना है ना, क्या करें, कोई और काम तो सीखे नहीं है। मजबूरी है कि सवारी नहीं आ रही तो मजबूरी में आपको किराया उतना ही लेना पड़ा। हाँ जी, उतना ही लेना पड़ा, क्योंकि हर बंदा पैदल चला जाता है। यहाँ से अगर 30 रुपये मांगे, सवारी कहती है भाई हम तो 10 मिनट में पैदल चले जाएंगे, तो क्या ज़बरदस्ती तो नहीं बिठा सकते उसको। तो हुकूमत दूसरी जानिब कहती है कि हमने महंगाई कम कर दी। आपको लगता है महंगाई कम हुई है? नहीं, अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई रिलीफ दिया जो स्पीडो और ट्रेन का रिलीफ दिया, वो भी एक दो सवारी हमें कह रही है वापस आई है, वो कह रही है शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं बैठा रहे। अब हमारे पास तो इतनी दूर का किराया नहीं, हम कैसे जाएं। वो 50 रुपये लेके आया आने जाने का, और ट्रेन का किराया। तो मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा है और ट्रेन पे शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं, तो शनाख्ती कार्ड के बगैर इंटर नहीं होने दे रहे। अब मैंने घर जाना है, तो मैंने फिर उसको आधा सफ़र फ्री करवाया। मैं कहा चलो आगे से बैठ जाना। आपने भी फ्री सफ़र करा दिया, आपने भी हुकूमत वाला काम किया, फ्री सफ़र करा दिया। मैंने कहा क्या करे, मजबूर है वो। कह रहा मैंने घर तो जाना है। मैंने कहा चल यार, जहाँ से आपको अगला रिक्शा मिलेगा मुझे ना किराया देना, जहाँ से आपको अगला रिक्शा उसको किराया दे के घर पहुँच जाना। आपका शुक्रिया जी। मजीद कुछ रिक्शा ड्राइवर हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मामलात है, क्या सूरत हाल है। ये खाली खड़े हैं भाई, इनसे पूछते हैं क्या हाल है। और शुक्र अल्लाह का। खाली खड़े, क्या मामला? महंगाई इतनी हो गई है, उस महंगाई की वजह से हर बंदा ही परेशान है। मैं अकेला परेशान नहीं हूँ। तो सवारी आ नहीं रही? तो सवारी आई नहीं, किसी के पास पॉकेट मनी होगी, कोई शॉपिंग करने के लिए निकलेगा ना, कोई बाजार निकलेगा। तो किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो वो निकलेगा क्या लेने। कब से खड़े हैं यहाँ? तकरीबन कोई 1 घंटा 25 मिनट हो गए, सवा घंटा हो गया। सवा घंटे से खड़े हैं और आपके पास सवारी कोई नहीं? सवारी नहीं है। तो जगह जगह से कोई माशाल्लाह लाहौर की ऐसी तब्दीली कर रहे हैं, तो जगह जगह से कोई काम छेड़ा हुआ इन लोगों ने, तो वो बजट पता नहीं कहाँ जा रहा है, आवाम परेशान हो रही है। बजट आप पे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने आपके लिए बड़े काम किए हैं, फोर्सेस बनाई है, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के काम हो रहे हैं, के लिए परेशान खड़े हैं। बजट की पता, ये देखो ना, ये अभी यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगी। आप पेट्रोल इतना महंगा है, तो सवारी ने तो कह रहा भी आप जिस मंजिल के लिए बैठाया आप मुझे वहीं उतारो, रास्ते में नहीं हम उसे उतार सकते। क्या ख्याल? तो यही मसला है भाई, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पेट्रोल चाचू वालेकुम सलाम। सही कह रहे हैं, ये सही है। पेट्रोल जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा है, और परेशानी है कि पेट्रोल महंगा हो भी ना तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन परेशानी है सवारी तो हो। इन्होंने ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, उसकी वजह से सवारी हमारे को बहुत कम आपके पास आ नहीं रही। नहीं, तो फिर खर्चा कैसे चलता है घर का? अल्लाह पाक चला रहा है, मेरा सुना रहा। हुकूमत तो कहती है आपके रिक्शे वैसे ही इलीगल है। ये पीले कलर की जो इन्होंने लगाए नंबर प्लेट 3-3 हज़ार रुपये के लेके, हुकूमत नहीं लगाए ना, अनलीगल कैसे हो गई है। नंबर प्लेट इन्होंने लगवाए, आप लगवाएं, जिन पे नहीं लगेगा तो ट्रैफिक वाले बंद कर देते गड्डी। अब ये चलाएं तो कैसे चलाएं, किस तरीके से चलाएं? अभी मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ सवारी है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर घर का गुजर बसर के लिए कुछ और काम करते हैं आप? भाई सुबह 5 बजे आते हैं,
रात को 8-9 बज जाते हैं इधर ही हमें। 8 बजे से पहले हम इधर से जान नहीं छुटा सकते। तो लाजमी है, घर के नहीं है तो कुछ लेकर जाना है ना। आजकल कितनी दिहाड़ी लग रही है? 700-800 रुपये, 1000 रुपया बस। 700-800 लग जाती है फिर भी इन हालात में भी। इससे पहले कितनी लगती थी? पहले अल्लाह का शुक्र था, तेल सस्ता था, पैसे भी अच्छे कमाते थे और बहुत खुशहाल थे। सवारी किराया दे रही है? सवारी 50 रुपये मांगते हैं या 30 रुपये 40 रुपये मांगते हैं तो वो आगे चल देती है। सवारी किराया नहीं दे रहे। नहीं, ये भी एक मसला है कि सवारी की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे पास भी पैसे नहीं, हम आपको पैसे कहाँ से दें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? जी ठीक अल्लाह बस। काफ़ी देर से खड़े हैं, कुछ सवारी नहीं बिठाई आपने। भाईजान सवारियां छड़ियां ही नहीं मरियम नवाज मैडम ने कि जितने बिठाइए सवारियां मैनूं दसो। सवारियां मरियम नवाज मैडम साहिबा ने किहड़ा सवारियां नूं किहा किते होर चले जाओ। भाई बस्सां फ्री करतियां ने। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਬੱਸ ਪਾ ਲਈਏ ਰਕਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, 460 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਬੰਸ ਸਪਰੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਈ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ। 23 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ 81 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹ 20 ਕੱਢ ਦਈਏ, ਉਹ 10 ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗੀਏ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਖਲੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਪਾਓ। सानू कोई बसें फ्री तो उन्होंने आम आदमी के लिए की है। उन्होंने कहा जी महंगाई बहुत हो गई है, आपके लिए हम ट्रांसपोर्ट फ्री कर देते हैं और आप कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਚੜ ਕੇ ਮੰਗੀਏ, ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੜ ਜਾਈਏ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। और मेरी गल सुनो, किराया तो तुसीं देंदे नहीं पे, असीं रक्शे वाले हां, सानू अल्लाह दे नां ते दिओ क्योंकि बस्सां फ्री ने। ओ भाई साडा भी सोचो, असीं भी गरीब बंदे आ। कोई रक्शा चलाना देखो असीं ऐ ते नहीं कर रहे कि ठीक है कि रक्शा चलाना कोई गुनाह नहीं है, सवाब ही है सारे जो सवारियां नूं तंग हो रही, असीं तंग हो रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल सड़ जांदा, असीं ते 2 सवारियां भालीए ना, ਉਹ अगर लेट हो जाना ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਲੋਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੋਡ सब्सिडी दे रहे हैं ना उन्हें। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਕੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਬਾਈਕੀਆ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੋ ਬਾਛੋ। आपका शुक्रिया जी। आम रिक्शा ड्राइवर का यही कहना है कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है महंगाई की वजह से तो हमारा भी वही हाल है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि अब सवारी हमारे साथ नहीं बैठती। उसी रिक्शा छड़ के इतनी बह गए हो? तेरा परिवार हो, तेरा परिवार हो। रिक्शा भरवाने के लिए खुद बैठ गए ताकि सवारी आपके पास आगे बैठे। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान क्या हाल है? मुझे बताएं कि हुकूमत ने तो ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, आप क्यों नहीं जा रहे ट्रांसपोर्ट फ्री में? तो जाती नहीं है तो जाती नहीं है ना, मजबूरी है। मजबूरी है। तो मुझे बताएं कि हुकूमत ने ओवरऑल मामलात कुछ बेहतर किए हैं? कुछ बेहतर कर रही है, कुछ नहीं भी है। नहीं बेहतर हुए? कुछ बेहतर है, कुछ नहीं भी बेहतर है। क्या बेहतर नहीं हुआ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ महंगाई है वो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ बेहतर नहीं हुआ है? ਦੱਸੋ। महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत हो है। गई। हाँ क्यों सर महंगाई ज़्यादा होगी? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਣ ਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ,
ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। हुकूमत तो कहती है कि हमने आपके लिए बड़े काम किए हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए हैं, सब्जियां सस्ती कर दी, फल सस्ते कर दी। ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲਡ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ महंगाई अपना नहीं रुई तो फिर की। आपका शुक्रिया जी। आम आदमी की जानिब यही कहा जा रहा है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारे लिए रोज़गार कमाना मुश्किल से मुश्किल तर हो रहा है। मज़ीद कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मामलात हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है। काम नहीं हुआ, घर जा रहा है, क्या मामलात हैं? मामलात है ही भाई, बेरोजगारी ये तेरे सामने देख लो। मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, रिक्शे पे सवारी नहीं बैठ रही। भाई सवारी है ही नहीं, जो फ्री ट्रांसपोर्ट उन्हें की सवारी कितों पैनी है। उन्होंने 2 करोड़ दे रहे हैं, आवाम जी इतने दलील हो रही है, उन्होंने पता ही कोई नहीं गा। पेट्रोल का है जी सस्ता होना, सस्ता होना, जिस दिन महंगा होना रातों रात महंगा है, रातों दिन नहीं चढ़ना, अद्धे घंटे तो घंटा नहीं होना। पेट्रोल महंगा हो गया तो पंप बंद ने, पेट्रोल बदलना, पंप जो वाजा रेट है उदों पेट्रोल पंप खुल जाने ने। उन्हें 5 दिन हो रहे सुने पेट्रोल सस्ता होना, सस्ता और नवा पेट्रोल आएगा तो सस्ता होएगा, पुराना नहीं सस्ता होना, वो पुराना उस रेट से मिलना। तुहानूं यही गल है, तुहाडे सामने सारे रिक्शे ड्राइवर कितने रिक्शे खलोते ने, किसी ने 2 भाइयां 3 भाइयां तो अपना घर का सर्कट नहीं पूरा कर रहा। क्या करते हैं रिक्शा, अगर आपके रिक्शे का खर्चा ही नहीं पूरा होगा तो कैसे चलाएंगे? बंदे का दिहाड़ी का रिक्शा सिर्फ दिहाड़ी पूरी कर लिया, सिर्फ वो दिहाड़ी पूरी कर रहा, अपने घर का सिस्टम नहीं चल रहा। सवारी को 50 रुपये किराया, 60 रुपये मंगे सवारी गल पैंदी है, कहदा दईए असीं 60 रुपये किराया। अगों गौरमेंट को चाहिए कोई सहूलत देवे, आवाम को भी देवे, या बेरोजगार रिक्शे वाले भी कुछ देवे। हुकूमत कहती है हमने बड़ी सहूलियात दी हैं, फोर्सेस बनाई सबसे पहले आपके लिए, पीरा फोर्स बनाई, भाईजान मजिस्ट्रेट बनाए, सारी फोर्स बनाई है, सारी फोर्स बनी है, किधर उत्ते बोझ गया वो आवाम का टैक्स हुई है। आवाम को पैसा जाए तो उन्होंने तनख्वाह नहीं कर रही ने, उन्होंने कोलों नहीं देना कोई पैसा। ठीक कह रहे हैं आप। या तो आवाम को भी देना, आवाम को तो कहते 10,000 देता, 20,000 देता, वो जिन्होंने दिता वो बेचारे को कहते जो 10,000 दिता तो 50,000 साढ़ा उत्ते लग गया। यही गल की भाईजान, और कुछ नहीं गा, सिर्फ आवाम बस एक धक्का ला रही है। हुकूमत आवाम बोझ आ भी चुक रही है, हुकूमत ने कोई बोझ नहीं चुकया है। रोड देखो सारा कोई पुट मारेगा, किन्ने रोजगार सारा बंद हो गया। जेड़ा जिस बंदे का रोजगार बंद होंदा है वो दवा नहीं देंदा, उन्हें बदवा में देने हवा ही देनी है और कुछ नहीं। बस यही गल है को ताड़ी। भाईजान मुझे बताएं, भाई जो फरमा रहे हैं कि रोजगार कम हो गया, आप भी यही समझते रोजगार कम हुआ है? नून लीग दे पक्के है ने, इन्हां प्यो ने 40 साल की है गौरमेंट ने हुकूमत दे नाल नौकरी दी है। अज वो भी कहते हैं कि नहीं भाजी ए गौरमेंट ने आके नुकसान ही किया, साडा फायदा नहीं किया। नुकसान किया? हम कुछ नहीं भाई कहते, हम कहते हैं जो आम के हक में बेहतर है वो बेहतर हो। बस बेहतर हो रहा है अब। हम यही कहते हैं कि भाई आवाम के हाथ में बेहतर किया जाए, बेहतर सोचा जाए। बस हो रहा है कि नहीं ये बताएं। और भाई वो कुछ बेहतर भी कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि वो नुकसान कर रहे हैं, वो बेहतर भी कर रहे हैं आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में बेहतर के शुक्र अल्लाह। ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत बहुत बेहतर काम कर रही है, आप भी समझते हैं बेहतर काम हो रहा है? हाँ जी हो रही है। और तेल सस्ता हो जाए भाई, ये बात है। तेल सस्ता होना चाहिए, तेल सस्ता हो जाए, खाना पीना भी सस्ता हो जाएगा, हर चीज नीचे आ जाएगा। तो तेल महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। ये तो हुकूमत बहुत अच्छी है, सारे काम कर दिए। हम नून को वोट देते हैं, नवाशी को वोट देते हैं, हर साल 5 सालों को वोट देते हैं। जब हुकूमत जब होता है ना, तेल महंगा होता है, हर शय महंगी हो जाती है, अंडे सब्जियां हर चीज महंगी हो जाती है। ये सस्ती होनी चाहिए, तेल सस्ता हो जाए, हर चीज सस्ती हो जाएगी। तेल सस्ता होगा सब सस्ता हो जाएगा, सब सस्ता हो जाएगा। तेल जब तेल बढ़ता है ना तो ऊपर चीजें चली जाती है, आसमानों से बात करती है। तो तेल सस्ता हो जाए, हर चीज सस्ती हो जाएगी। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मेरी आपसे मेरा पहले मुलाकात हुई है? नहीं हुई? मुझे बताएं कि क्या मामला आता है, सवारी सूरी बैठ रही है? कोई चक्कर ही नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं। सोचा है कोटो 150 में आए हैं। हाँ जी। पेट्रोल कितना लगा? पेट्रोल 380 रुपये। 380 रुपये आपका पेट्रोल लग गया और 150 में आए आप, तो कैसे पूरा होगा?
कोई चक्कर ही नहीं, दिहाड़ी मसा पूरी हो। रिक्शा आपका अपना है? दिहाड़ी दे वो भी दिहाड़ी पे कितनी? 800 1000 1200। ये 1200? तो अक्सर 700 800 वाले भी रिक्शे हैं, अब नहीं देते। अब नहीं मिलते। अच्छा रिक्शा नहीं मिलता, तो फिर आप 1200 रुपये आपने दिहाड़ी देनी है और अब तक आपने नुकसान कर लिया 200 रुपये का, तो कैसे पूरा करेंगे? कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह पूरा करेगा। तो हुकूमत जो इकदाम कर रही है उससे खुश हैं आप? नहीं, क्या चाहते हैं, क्या हो? पेट्रोल सस्ता होवे, चीज़ां थल्ले आन, होर की चाहिए ऐसा। वो तो कहती है हमने चीज़ें सस्ती कर दी हैं। कोई नहीं कीतियां। केड़ी चीज़ सस्ती की दसो? 380 रुपये लीटर पेट्रोल सानू मेरे 264 रुपये लीटर की मशहूरी आ रही है। 3 दिन हो गए ने, सानू सस्ता तो नहीं मिलता पाया, 380 रुपये मिलता पाया। सानू सस्ता मिलेगा तो असी कहांगे ना कि सस्ता होया, सस्ता ही नहीं होया हैगा। फल सब्जियां सस्ती होगी? कोई नहीं सस्तियां, कितने सस्तियां दसो मनु। आटा सस्ता हो गया? कोई नहीं सस्ता है। हुकूमत तो यही दावा करती है भाई। नहीं सस्ता है, सस्ता तो वो सी पहले सी, हुन कितने सस्ता है। तो सर आप भी यही समझते हैं? भाईजान गल पता क्या है, ये मैं पीछे थोड़ा सुनिया भी है यार के मरियम नवाज कह रही है 380 तो भी तेल थले आएगा, पर वो दावे करती पर आंदी नहीं है, अपनी मनांदी अपनी चलांदी है, वाम जलील होन डी है। रिश्के वाली 10 रुपये सवारी को ज़्यादा किराया मांगने, सवारी गले पैन आंदी। फिर 100 मैंने पता नहीं कितने लख रिश्का हो गया भाई, रिश्के इतने हो गए हैं पता ही नहीं है। तो हर बंदे ने रोज़ी घर लेके जानी है, ये नहीं पता भाई रोज़ी लैके जानी है कि नहीं। आंदा पता है घर तो, घरों आंदा पता है, जानदा नहीं पता है भाई। मरियम नवाज वाम नाल इन्ना कू पैरा कर दी पई है कि मैंने कोई चक्कर ही नहीं है। आटा वो महंगा, मैंने हर चीज़ की महंगाई करती भाई। हुकूमत कहती है हमने फोर्सेस बनाई हैं, आपके लिए मजिस्ट्रेट बनाए हैं, चीज़ें सस्ती हो गई, तजावुज़ात ख़त्म कर दी, पैरा फोर्स बना दी। कोई शय नहीं बनी भाई, कोई शय नहीं, ये सब झूठ है। इन्हों के अपने इन्हों के मामलात पूरे होने ते साडे मामला दुनिया के सोचन, इन्हों के अपने मामलात पूरे होंदे नहीं ते बेचारी मारी गरीब वाम दा की सोचन गया। ये लाहौर च इन्ना को गंद पाता इन्होंने, मैं ना समझ ही नहीं आती भाई। तो भाई ये मैं ना आंदे ने ना बनानी कोई चीज़ नहीं बनाते वाम नू, बस गरीब का सोचन हो नहीं चंगा, गरीब का सोचते नहीं है। आप समझते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये नहीं होना चाहिए? हाँ तो गरीबों का सेक्शन नहीं होनी चाहिए, रोड अच्छा ना बनाए। ओहो गरीबों का पहले सोचन, इन्हों के पैसे लाते ने तो साढ़े तो लान है, गरीबों बंदियां दे लान है पैसे, क्यों नहीं लाते पे? ट्रांसपोर्ट फ्री कर तो दी, केरी ट्रांसपोर्ट सानू भी पता लग, स्पीडो बस ऑरेंज ट्रेन फ्री, उनका सानू की फायदा है? साडा रिजक बंद किया इन्होंने, साडा रिजक बंद हो गया, इन्होंने फ्री की है तो साडा रिजक बंद कर दिता है। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम सर। भाईजान क्या हाल है? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी हुकूमत ने, आपके रिक्शे अब चल रहे हैं रोड पे? प्यारे भाई ये देखें, आधा इंची माल डाल के ये खानापुरी के रोड पूरे हो रहे हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। इनको चाहिए जो देहाती इलाके हैं जहाँ पे मुश्किलात है वहाँ पे ये जाते नहीं हैं। ये यहाँ पे पेंटिंग वगैरह ज़रूरी नहीं है, अगर आप लाहौर में काम कराएंगे तो ये पंजाब है आपका। और भी काफ़ी हिस्से हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं मेरे भाई जहाँ पे कोई डिलीवरी केस लेके जाओ, जंपों की वजह से रास्ते में केस हो जाता है। इतने लोग तंग हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकता मेरे भाई। एक मजदूर तबके का बंदा अपने बच्चों के लिए ठेला नहीं लगा सकता। तो सभी कानून जो है ना हम मालों पे लिए लागू हैं और किसी के लिए नहीं है। हुकूमत कहती है कि हमने आपके लिए बड़े काम किए हैं, आपको हमने मुख्तलिफ सहूलियात दी हैं, फोर्सेस बनाई हैं जो आपकी मदद के लिए मौजूद रहती हैं। ये तो सॉरी सभी मुल्कों ने की है, इन्होंने कोई वखरा काम नहीं किया है। लेकिन इनको चाहिए था कोई जो ये पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, कोई अच्छा हॉस्पिटल बना देते जिसमें किसी की जान बच जाती। ये कोई मंसूबे नहीं है मेरे भाई, ये तो हुकूमत जाने वाली है इसीलिए थोड़ी बहुत काम करके जा रहे हैं। ताकि काफ़ी टाइम पड़ा हुकूमत का। सॉरी ये कोई काफ़ी नहीं है इनके लिए। अल्लाह ताला जब गले से आप क्या समझते हैं क्या काम करे हुकूमत जिससे आप खुश हो जाएंगे? प्यारे भाई ये थोड़ा महंगाई की तरफ तवज्जो दें। महंगाई काम होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाईजान क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? रिक्शा चलाते हैं? नहीं। सवारी? मुझे बताएं, हुकूमत ने फ्री कर दी ट्रांसपोर्ट, उधर क्यों नहीं बैठे आप? इधर ठीक है, इधर ठीक है, इधर ठीक। इधर पैसे लगते हैं। वो फ्री का रोला नहीं है उसका, हाँ जी। वो थोड़ी उसकी तबीयत नहीं ठीक इसलिए इधर। अच्छा,
इसलिए आप इधर से आ रहे हैं। तो वैसे जो हुकूमत ने इकदाम किए उससे खुश हैं आप? बेहतर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर क्यों लड़ रहे हैं? नहीं आप मेरे साथ बैठना, मैंने आपसे। लड़ नहीं रहे, क्या हुआ है? बोतल मंगाई है डाल के चारों ने, अच्छा बैठ के बोतल पीने लगे। क्यों सवारी नहीं है आज? बस वो आपके सामने देख लो, लाइन लगी हुई है। सारे आप एक ही रिक्शे में बैठ गए हैं। हाँ तो ऐसी है लंबर में बढ़ते हैं। और क्या करें, इधर सवारी है नहीं है। सवारी 50 रुपए किराया है, पहले 40 थे, अब कितना तेल है? तेल महंगा हो गया, आप ठीक कह रहे हैं। 10 रुपए बजाए हैं तो कोई सवारी नहीं देती। क्या कहते हैं सवारी? नहीं, हमने 40 ही देने हैं और सवारी कम हो गई इसी वजह से। दूसरी जाने हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट भी तो फ्री कर दी ना। तो किन्ने जिते इधर जाना जो कितों जाएगा? दरबार से और ट्रेन नहीं जाएगी, ठीक है। रिश्के जाने हैं दरबार से बंदे ने, वो सहूलत मिली हो जिन्हें जाना है यतीम खाने, उन्होंने सहूलत मिली। जिन्हें जाना दरोगे ले आखिरी मिनट, उन्होंने सहूलत मिली है। ये जिन्हें रिश्के जाना किराया बाहर 76 रुपये मांग रहा है, कोई 50 मांग रहा है, तो इंज देने नजायज फायदा चुकते हैं जो तरीके का किराया लैन। इसका मतलब है आप समझते हैं कि जो हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट फ्री किया उससे आपके कारोबार पे कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सीधी बात है, हमारा काम चल रहा है, शुक्र है रब हमें रोटी दे रहा है। हाँ ये फर्क पड़ा, ये जो टीन लगने की वजह से ना ये जो बन रहा है, सवारी कोई परे निकल गई, कोई इधर निकल गई, सवारी रुल गई हमारी। और फिर भी शुक्र है रब हमें रोटी दे रहा है, हम बैठे कमा रहे हैं। लेकिन मैंने काफी देर से देखा है आप लोग बैठे हैं, सवारी कोई नहीं आ रही। सवारी है ही नहीं है, क्या करे फिर? यहाँ लंबर रहेगा, फिर फेरा बनना है, फिर जाना है, फिर वापस आना है, फिर आके इधर खड़े हो जाना है। तो केड़ा फेरा लगना, कुछ 100-200 रुपये इधर ही खा जाना हमने। तो जो हुकूमत ने इकदाम किए उससे खुश है आप? और क्या कर सकते हैं? हुकूमत से साथ क्या कर सकते हैं बताइए आप? और इतना महंगा तेल अब वाड़ा ही नहीं करता, तेल इतना महंगा है, सवारी हमारे से लड़ती है, ये बात है। हुकूमत कहती है हमने बड़े अच्छे काम किए, महंगाई कम कर दी है। कहाँ से? जगह से हुकूमत का दावा यही है जी। आप आगे से हंस रहे हैं, आए ना जरा, ये चाचू को खड़े हैं, इनसे पूछते हैं, ये रिक्शे को ऊपर नीचे कर रहे हैं, आपके रिक्शा ड्राइवर भाई है, अनव्हीलिंग करवा रहे हैं? यार ये तेल डलाया था, खत्म हो गया, एक फेरा लाया, तेल खत्म हो गया। कितने का डलवाया? 400 का। तो फेरे में कितने पैसे बचे? कोई जितने का तेल उतने का पैसे बांटे हैं, फिर तेल डलवाऊंगा। 400 का तेल डलवाया और 400 ही बच गया। आज 600 बचा ना, तो 200 बट लिया, 200 बचा लिया आपने। बस 200 ही लबना है। तो 200 ही लगा। सुबह से 200 बचाया सिर्फ? नहीं 200 बचाया सिर्फ। तो ही करना फिर नहीं, 2000 कमावांगे, 400 तेल पा के 2000 कमावांगे। डबल नहीं कमाते? डबल कहाँ से कमाते हैं? 2-2 घंटे खड़े रहो, ये देखो कितने रिक्शे खड़े हैं, किसी के पास सवारी है नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। जो फेरा लगाएगा कोई 3 पे आ गई, 4 पे आ गई, कोई खाली चला गया, 2 लेके चले गए, 3 लेके आ गए, 4 लेके चले गए, फिर वो तेल जलेगा कि नहीं जलेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 300 का फेरा 200 का लेके आ रहा हूँ, 150 का लेके आ रहा हूँ, तो फिर उसमें क्या बचेगा? 200 ही बचेगा ना। आप ये समझते हैं कि हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उससे कोई बेहतरी नहीं आ रही? क्या बेहतरी आई है? कोई बेहतरी नहीं आई। फोर्सेस ने बड़े काम किए हैं, तजावज़ात ख़त्म कर दी हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो महंगाई कम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाकर छापे मार रहे हैं। कोई महंगाई नहीं कम। दूध लेने चलो 250 रुपये किलो है, घी लेने जाओ 600 रुपये किलो है, हाँ आटा लेने जाओ 1200-1300 रुपये का 10 किलो का आटा। क्या महंगाई कम है? महंगाई तो तब कम होती है ना, 10 किलो का आटा चलो भी गरीब आदमी को 600 का मिल रहा है, 700 का मिल रहा है, ठीक है, समझ में आता है। दही लेने जाओ बच्चों का 250 रुपये किलो दही है, क्या खिलाएंगे बच्चे को? गालियाँ और क्या देंगे? 1000 रुपया कमाओ, 1000 रुपये की खर्चा पूरा होता नहीं होता जी। भाई इतनी सी बात है। ये सड़कें बनाएंगे, इसमें हमने क्या खाना? रिलीफ दे हुकूमत खाने पीने की चीज़ों में, जिसका फायदा है, जिसको खाने का काम आए कोई, ये कोई फायदा नहीं है। गरीब आदमी सारा दिन खप जाता है, 1000-1200 रुपया कमाया, रात का 12 बज गए, घर जाओ 1000 रुपया लेके 1200-1500, उसमें खर्चा पूरा होता नहीं होता। भाई यही मसला, और कोई मसला नहीं है। ये हुकूमत तो जो ओवरऑल मामलात हैं आप लोगों के, रिक्शों को कह रहे थे बंद भी करने जा रहे हैं हम। कर दे, कोई बात नहीं है, कोई अल्लाह पाक हो नहीं सकते दे देगा। अल्लाह को तवक्कुल रखना चाहिए इंसान को, ठीक है कि नहीं? कर दे बंद, कोई नहीं, अल्लाह हो नहीं सकते दे देगा, कोई और मसला मसाल बना देगा। क्या बता रहे थे आप अभी रिक्शे के बारे में? ये अभी जो इंजन का तेल है,
ये 550 का था, 530 का। अब ये हो गया 630 रुपये का। 100 रुपये डब्बा ये बढ़ गया, 100 रुपया आयल बढ़ गया। क्या घूमने ने 630 रुपये का कर दिया इसको? नहीं है। ये दुकानदार ने लूट मारी हुई है। ब्रेश हुआ है जो 500 का था 700 का हो गया, 200 रुपये उसका बढ़ गया। स्पेयर पार्ट ओवरऑल हर चीज महंगी हो गई है। महंगी हो गई है ना भाई। ये दुकान गुजारा कैसे करते हैं अंकल? ये दुकानदारों से जाके पूछो, ये आप पता क्या कि महंगा हो गया जी, पीछे से महंगा हो गया। एक गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा अल्लाह पाक ही कराता है, अल्लाह ने कराना गुजारा, बंदा नहीं करा सकता। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाली रिक्शा लेके आ गए, भाईजान सवारी है नहीं, तेल ने अगला जी। तेल लगी जा रहा है, फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस मालिक की दिहाड़ी पूरी करते हैं और 200-400 बच जाए वो आप खा जाते हैं, बच्चे भूखे। वो 400 पे कैसे मामला चलता है? 200-400 तो आप यहाँ खाने पीने में लगा देते होंगे। भाई जो ड्यूटी हम 12 बजे 10 बजे तक करते हैं, आप 2 बजे तक कर रहे हैं, फिर भी नहीं बच रहे पैसे। फिर कुछ बच रहे हैं, बच्चों का खर्चा तो तुरता है, क्या करें। कितनी कमाई डेली कर लेते हैं आप? जो 2022 होता था ना, 1000-1200 मुझे बच जाता, अब 500-600 500-600 सिर्फ 500-600 खर्चा निकाल के मेरा खर्चा जो आप सारे खर्चे निकाल के, जिसमें इसका रिक्शा किराया दे के सब कुछ बचा के 500 रुपये बचा रहे हैं। और काम कितनी देर करते हैं? तकरीबन 16-17-18 घंटे तक। 18 घंटे काम करके आप एक माह में 15,000 कमा रहे हैं सिर्फ। क्या करें, तेल ही इतना महंगा हो गया। सवारी से किराया मांगते हैं, वो लड़ती है, वो कहती है नहीं किराया वही देना। हमारी किराया भी नहीं देते। नहीं, तो हुकूमत जो कह रही है कि हमने इकदाम किए हैं, बेहतरी ले आए हैं, आप समझते हैं बेहतरी आई है? तकरीबन 1 माह बाद में गाड़ी निकाली, 1 माह बाद मैंने गाड़ी निकाली है। 1 माह क्या करते रहे? बस दिल ही नहीं करता, क्या करें, दिहाड़ी पूरी करें या बच्चों का खर्चा पूरा करें। आम आदमी के लिए ये ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हुई है। मजीद कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप काफ़ी देर से यहाँ फिर रहे हैं, आप रिक्शा ड्राइवर हैं या सवारी हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। तो आप क्या रिक्शों को विजिट कर रहे हैं या हर रिक्शे को बढ़वाने के लिए उसके साथ बैठ जाते हैं सवारी बन के? नहीं, बात यह है कि जब नंबर आएगा फिर ही जाएंगे ना। मोहतरमा हमारी मरियम नवाज साहिबा ने 3 दिन का जो है वो लॉकडाउन किया हुआ है, तो सवारी है नहीं, उसी हिसाब से कैसा लॉकडाउन कर दिया उन्होंने? ये जो स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, बैंक बंद है, ये फायदशारी मुहिम के चक्कर में जो बंद हुआ है। फायशारी ਭਾਜੀ ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਏ ਖਵਾਉਣਗੇ? ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਖਲੋਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ 2 ਬੈਣ ਤੋਰ ਲਓ ਗੱਡੀ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਗੱਡੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਗੱਡੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੋ महंगाई काम नहीं हुई? ਹਾਂਜੀ, महंगाई काम नहीं हुई? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ। ਤੇਲ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਆਹ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਆਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਕਿਰਾਏ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਿਰਫ ਸਵਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ। वो जगह नहीं होगी ना जहाँ आपने सवारी उतारी? ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵੋ ਗੱਡੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਜੀ 5000 ਦਾ ਚਲਾਨ, 3000 ਦਾ ਚਲਾਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ? डेली हो रहा है? ਭਾਈ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਦੂਜਾ ਚਲਾਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2000 ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਇਆ, 3000 ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਲਾਨ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ 200 300 400 500 ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਚਲਾਨ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ? ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਭੇ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। तो हुकूमत तो कह रही है कि हमने जो है महंगाई कम की है, सब्जियां सस्ती कर दी हैं। आप मुझे बताएं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए उन्होंने जो आके चेक कर रहे हैं जी और सब्जियां सस्ती होगी। सर क्या महंगाई कम की है ये तो बताएं। 400 रुपये पास हुकूमत का दावा है। हुकूमत किया ही नहीं है तो कैसे कह दें। 400 रुपये लीटर 80 रुपये कम किए हैं, इसमें ज़्यादा क्या कम किया। आटा चीनी सबसे ज़्यादा महंगी है, दूध सबसे ज़्यादा महंगा है। रात को बच्चों को जाकर क्या ला के दें, पहले ये बताएं आप। बीबी मर कैसे गुजारा हो रहा है? सब कुछ कम कर दिया है, गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं। क्या मदद हो रही है गरीबों की, हमें भी तो पता चले। ये मेट्रो चल रही है, ये भी फ्री कर दिया, दूसरी लाल बस भी फ्री है, हरी भी फ्री है, सवारी सारी वहाँ पे जाके बैठ रही है। हमारे पास तो कोई भी नहीं आ रहा। एक सवारी उनसे ही बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। आपकी ज़िंदगी तो आपने बता दिया बहुत बुरी है, आम आदमी की ज़िंदगी कैसे गुजरी है जो रिक्शा नहीं चलाता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या पूछ रहे हैं आप? सर मुझे बताएं कि जो ओवरऑल मामलात हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद हम रिक्शा ड्राइवर की ज़िंदगी का पूछने आए कि उनकी ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। मुझे आप बताएं कि आप क्या समझते हैं जो हुकूमत इकदाम कर रही है बेहतर कर रही है। मेरे लिए तो बेहतर कर दी भाई कह रहे हैं सर बेहतर कर रही हैं। सवारी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਮੰਗਣੇ ਜਾਂ 10 ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5-10 ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਪੈਂਦੀ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢੇਗਾ 2000 ਕੱਢੇਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ, बेहतरीन कर। कमा के भाई रात ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ 1000 ਫੜੀ ਦਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ लेकिन वो भाई समझते हैं बेहतर हो रहा है काम। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਨੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਧਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 50 ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 30 की बजाय आप 50 ले रहे हैं। ਹਾਂਜੀ 30 की बजाय 50। ਦੀ ਜਵਾਬ 50 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। हजूर मुझे बताएं कि हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई हमने कम की। आप यहाँ रिक्शा का सफ़र करते होंगे, रिक्शा का किराया बढ़ा या कम हुआ है पहले से? कम तो नहीं हुआ, बढ़ ही रहा है। हम जहाँ भी जाना है अभी किराया तो पेट्रोल की वजह से अभी पेट्रोल 300 रुपये हो गया है। आज की न्यूज़ 300 हो गया। अभी ये किराया एक बंदे से भी 10-20 ज़्यादा लेना तो रोज़ का तकरीबन 50-60 सवारी का तो ये होता है ना। एक रिक्शे में 3 सवारियाँ बैठती हैं तो 6 सवारियाँ बैठती हैं। 20 रुपये भी रहे तो 120 रुपये ज़्यादा। जी 120 ज़्यादा है। और लीटर पे कितने 15 रुपये बढ़े थे या 13 रुपये इतने बढ़े थे पैसे, सही है। तो रिक्शे वाले तो ज़्यादा कमा रहे हैं ना, फिर पेट्रोल पंप वालों से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। तो जो महंगाई हुई है आप समझते हैं कि महंगाई बढ़ी है? तो बढ़ी है, पेट्रोल महंगा हुआ है तो हर चीज़ महंगी हो रही है। क्या चीज़ महंगी नहीं हुई आप बताएं, आपको भी पता हर चीज़। हुकूमत का दावा तो ये है कि हमने जो खाने पीने की अशिया उनको बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है। खाने पे की अशिया वो दुकान है, अभी उधर चले जाते हैं। आज से 20 दिन पीछे के हिसाब से आज महंगाई होगा, जो मर्जी पूछ लें। हर चीज़ पेट्रोल के सर से ही आ रही है ना, पेट्रोल डलता है गाड़ियों में तो आती है ना। हुकूमत कहती है कि हमने जो है सब्जियां सस्ती कर दी हैं और रेट बड़े कंट्रोल किए। बात सुने, सिर्फ खाने पीने से सब्जी सस्ती करने से ना निज़ाम नहीं चलते। आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह। वैसे अगर सब्जी देखेंगे आप, हम तो दाल भी बना लेते हैं। एक पाव ले आएंगे 60 रुपए की पाव आ जाएगी, बना लेंगे, सारे घर वाले खाएंगे। सब्जी है जिससे समझ ले करेला है, आउट मौसम इसका रेट चला जाता है 600 रुपए किलो तक भी चला जाता है। क्या करेंगे, मजदूर बंदा खाएगा? अमीर बंदा है, उसके पास गाड़ी है, ब्रोकर है, कोई भी वो खा सकता है। फ़ोन करेगा, घर में गोश्त भी आएगा, करेला भी आएगा, जो भी है समझो खाने पीने की अशियाँ जो है महंगी भी हैं वो भी आ जाएंगी। एक गरीब बंदा है, भले ये रिक्शे वाला है, कमा रहा है 1000 रुपये 1200 रुपये का दिहाड़ी बना रहा है ना, तो यकीन माने आप खुद समझदार हैं। 1 किलो घी कितने का है? 650 या 550 का होगा। 3 दिन से ज़्यादा किलो घी नहीं चलता। सुबह पराठे भी बनेंगे, सालन भी बनेगा, आमलेट वगैरह भी बनेगा, हर चीज़ बनेगी। मजदूर भी खाएगा, अमीर भी खाएगा। अमीर के लिए सहूलत है, हमारे लिए सहूलत नहीं है। क्यों सर सहूलत नहीं है? हुकूमत कहती है हमने सहूलतें दी, भाई कह रहे हैं कि सहूलत नहीं है। सहूलतें, पेट्रोल वगैरह का रेट कम होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग दुनिया आवाम परेशान है। घी चीनी वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई हैं,
ये चीज़ों की सहूलत होनी चाहिए। देखो पेट्रोल कम होएगा तो हम कहीं काम पे भी जाएंगे, अगर हमें पेट्रोल नहीं होगा तो हम कैसे बाहर निकलेंगे, ना हम कहीं बच्चों को लेके जा सकते हैं, ना बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकते हैं। परेशानी है ना पेट्रोल की वजह से। हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी और रिक्शे वाले जो हैं उनकी जानिब से गिला किया जा रहा है कि हमारा रोज़गार ख़त्म हो गया। देखिए वो जिन्होंने गाड़ियों में जाना है, बसों में जाना है, तो वो घर से तो गलियों महलों में से पैदल ही आएंगे ना निकल के, बाइक पे तो नहीं ना। अगर बाइक के लिए पेट्रोल कम सस्ता होगा तो फिर अपनी बाइक पे कन्वेंस पे जाएंगे, अपने बच्चों को भी छोटे छोटे जो बच्चे होंगे उनको लेके जाएंगे। अगर ये गाड़ियाँ गली महलों में तो नहीं चलनी। क्या मामलात है मुझे बताएं, हालात ठीक गुजर रहे हैं? हालात कहाँ ठीक गुजर रहे हैं। हुकूमत कहती है हमने बड़े अच्छे काम किए हैं। हुकूमत कहती है वैसे तो नहीं ना। कैसे नहीं, क्या हुआ? कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं, हर चीज़ महंगी। और क्या है, हुकूमत कहती है हमने महंगाई कम कर दी है। जहाँ कहीं जाना है बस में फ्री जाना है, लेकिन जहाँ का ऐसी जगह भी है जहाँ जाना, जहाँ बस नहीं जाती वहाँ आदमी क्या करेगा, जाना पड़ता है। वो यही कुछ है। तो हुकूमत ने जो बस फ्री किया आप उससे मुतमईन नहीं है? बस फ्री करी, जहाँ बस जाती वहीं जाना ना। आप कहते हैं कि हर जगह बस को जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। कारोबार क्या करते हैं आप? कारोबार तीलियाँ वगैरह बेचता हूँ। तीलियाँ बेचते हैं? हाँ, दांतों की तीलियाँ वगैरह। तो बिक जाती हैं इतनी के दिहाड़ी बन जाती है? दिहाड़ी बनती कभी नहीं बनती है। फिर क्या करते हैं जिस दिन नहीं बनती? फिर क्या करना, कुछ भी नहीं करना, अल्लाह अल्लाह करता। बच्चे कहते नहीं कि अब्बा जी कुछ लेके नहीं आए। बच्चे उनकी शादियाँ कर दी, बच्चा कोई नहीं। तो आप बच्चों की शादियाँ कर दी, आप अकेले रहते हैं? नहीं, बीवी है मेरी। हाँ, माँ जी और आप इकट्ठे रहते हैं? हाँ जी। बच्चे साथ नहीं रहते? बच्चे नहीं कोई। तो अब उसके बाद आप इसलिए खुद निकलते हैं कमाई करने? हाँ जी, खुद ही निकलते हैं। सारी जवानी यही काम किया? हाँ जी। मुझे बताएं कि आपने कौन सा दौर देखा जहां आपने समझा कि हालात बेहतर थे, जिंदगी गुजर गई आपकी? अयूब का दौर अच्छा था, भुट्टो का दौर भी अच्छा था, जनरल ज़िया का दौर भी बेहतर था, बाकी जो भी दौर ऐसे हैं। जनरल ज़िया, अयूब, भुट्टो। अभी पिछले 20 साल में बताएं कौन सा दौर आपने अच्छा समझा? 20 साल में तो ये जनरल ज़िया का दौर अच्छा था। पीपल्स पार्टी आई, मुशर्रफ का दौर में महंगाई, आई। मुशर्रफ का दौर में महंगाई नहीं थी, मुशर्रफ का दौर भी अच्छा था, बाकी सब ऐसे ही हैं। आपके साथ बुरे लाते रहे। तो बच्चों के पास क्यों नहीं जाते आप? बच्चे नहीं थी, बच्चों की शादी कर दी, बच्चा कोई नहीं। बेटियां थी उनकी शादी कर दी। एक तो कामत बढ़ गए, अच्छे बच्चे छोड़ के, बस परेशानी का आलम हर तरफ परेशानी का आलम। तो हुकूमत जो इकदाम कर रही है उससे मुतमईन है? वैसे क्या इकदाम कर रही है हुकूमत? फोर्सेस बनाई हैं, इकदाम वो कहते हैं हमने फोर्सेस बनाई हैं, महंगाई कम कर दी है, मजिस्ट्रेट जगह जगह जाकर चेकिंग कर। अमीरों के लिए बनाई है, सड़कें बन रही है भी अमीरों की, गाड़ियाँ अमीरों की चलती है, गरीब आदमी पैदल ही चलता है। गरीब का क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, सब अमीर के लिए है, हर चीज़ अमीर के लिए। ये सड़कें जो बन रही है अमीरों के लिए, उनकी गाड़ियाँ चलती हैं। माँ जी, महंगाई घट गई। माँ जी ਤੁਹਾਡੇ को यही पूछना आया, दसो घटी कि नहीं? हुकूमत ते कह रही घट गई। जो लैन जाइए ना पुत्र सौदा ते फिर पता लगता है। गोश्त 300 हो गया, 400 ते लैन जाइए तो 600। दस इस तो पहला दाल चनिया भी जी सी ना 300 सी, हुण 450 हो गई। मां की दाल 600 किलो, गरीब बंदा खा सकता फिर दाल? तो आप ही दस। नहीं खा सकता माँ जी, ठीक कह रहे हो। 600 कितों लाइए? मैं बेवा दे लाए आ, बनाए आ, बेवा नूं लाख रुपया दे रही ईद, मैं 10 दे गई हाँ। 500 आए ने बना के कार्ड लै लू के कहते राशन एक पासे नहीं आया, कुछ नहीं मिला ना। मेरा सामने कावा इस तो बड़ी तो नहीं गल। मैं कसम देनी हाँ जे हुकूमत वालों मैनू खाली बेवा आ वेला मैं सौदा लैन आई हाँ, अपना टिक्की चला रही हाँ, ते मरियन नवाज का की फायदा? फिर वोट जो लैने छापे घर आन बड़े, ते हुण असीं कहने ना कि दफ्तर च, तो कहते सारे दफ्तर च ना आओ। दफ्तर में ना हो? कोई दरखास्त उस लेके जाइए ना, कहते तुहाडा ही काम इत्थे आना। पर जब मरियम नवाज दे रही थी लोगों लाख लाख रुपया, सानू तो कोई नहीं मिलिया। मैं 500 दफ्तरां दे तक। आपने निगहबान कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया था? हैं? निगहबान कार्ड जो हुकूमत ने बनाया उसके लिए अप्लाई नहीं किया आपने? मैं किया, घर आन के भी लेके गए, कोई नहीं राशन रुशन आया, ते ना कोई। रमजान में भी कोई राशन नहीं आया? ना, पिछले रमजान आया सी साडे महल्ले विच, जिहड़ा कौंसल सी ना,
ਉਹਨੇ ਕੋਲ। वो तो प्राइवेट आया होगा ना आपके पास, लेकिन हुकूमत जो दे रही है अब उससे कुछ नहीं मिला आपको? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਨਾ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਦੂਜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਵੇਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਈ ਆ, ਪਾਪੜ ਬਿਸਕੁਟ ਇਹ ਉਹ, ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਨਾ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਅੰਮਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਮਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਝੂਠ ਮੋੜਨ ਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵੋਟ ਪਏ ਨਾ ਤੇ 6ਵਾਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਟੀਲੋ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜੁਟੀਲੋ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਚਲਾਓ, ਇਹਨੇ ਜੁਟੀਲੋ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸੌਦਾ ਜੁਟੀਲੋ स्टोर ਤੋਂ। यूटिलिटी स्टोर अब बंद होने की वजह से नुकसान हुआ है? हाँ जी, बहुत नुकसान ये हो गया, बहुत नुकसान है। माँ जी, घर में कमाने वाला कौन है? वो मुंडे अपने बखरे बखरे ने, पूछते हो अपना कमाते तो अपना खाते बुढ़िया नाल, ते उन्हें दिल कर देंदे दिल कर नहीं दे। यूटिलिटी स्टोर का बहुत गरीबों को नुकसान होया। जी गल है ना, सारे सुनने, मैं झूठ नहीं मारना, चुगली लाने की मैनू की जरूरत है। गरीब लै जाते सी 120 की किलो चीनी, मैं 5 किलो लै जानी सा, तो मेरा 2-3 महीने मुकते नहीं सी। मैं चाह पीनी नहीं कि कोई मेहमान शमान आंदा चाह बना लीजिए, तो हुण हैगी 200 नूं, तो फिर की फायदा। मरियम नवाज ने की हल्का किया, जे वो कढ़िया बेवा नूं मैं देनी आ लाख रुपया ईद देनी आ ना, मैं 10,000 देनी वो भी कोई ना, जिधर जाने दरखास्त लगा वो कहना उनके को जाओ, उनके को जाओ, उनके को लो जी। हाँ जी, अगर मरियम नवाज साहिबा आपके सामने हो तो आप क्या मुतालबा करेंगी, क्या होना चाहिए? मैं तो उन्हें ये कहती कि महंगाई घट कर, देखिए ना, ये आपकी आवाज़ आएगी, बताएं कैसे क्या मुतालबा करेंगी? मैं तो ये कहती महंगाई घट कर, सानू और कुछ भी नहीं चाहिए। रोटी तो अल्लाह ने देनी है ना, सही दे बेटे, सही है ना, रोटी अल्लाह ने देनी है, उसकी सौदे सस्ते कर दे। हाँ, सिर्फ आपका मुतालबा ये है कि महंगाई कम हो जाए और कोई पैसों का मुतालबा नहीं है? बेटे मेरे सारे बच्चे ना रोटी नहीं खानी, खानी है कि मैं कली नहीं खानी, मैं 20 रोटियां खा लेनी है, बस महंगाई कम कर दे। सानू नहीं कौन लाज, सानू 10,000 देवे, 20,000 देवे, 30,000 ना। सिर्फ आपका एक ही मुतालबा है कि महंगाई कम हो जाए, और जो हुकूमत कहती है कि हमने महंगाई कम की है, आप समझती हैं कि नहीं कम हुई? जे सौदा लैन जाइए तो घट्ट होवे, तो फिर असीं कहिए ना, असीं तैनूं दस्सिया ना, इस यूटिलिटी स्टोर तो 120 दी यूटिलिटी स्टोर होने चाहिए, दोबारा बनने चाहिए, आप ये कहते हैं? इन्हें बहुत ही महंगाई कर दी यूटिलिटी स्टोर ने। आपका शुक्रिया जी। आम आदमी की यही दुआई है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसको कम करना चाहिए। माँ जी ने यह भी मुतालबा किया कि मरियम नवाज साहिबा महंगाई कम करें और जो यूटिलिटी स्टोर से उन्हें दोबारा खोला जाए ताकि हम वहाँ से सस्ती अशिया ले सकें। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। खाली खड़े हैं, सवारी सूरी एक ही बैठी है, काम ही नहीं है, क्या करें, महंगाई इतनी की हुई उन्होंने, उनके तो अकाउंट फुल है, गरीब अवाम का सोचते ही नहीं है। इनके अकाउंट फुल करा दिया आपने? ये जो भी बादशाह आता है अपना अकाउंट फुल कर लेता, गरीब अवाम का सोचते ही नहीं। हम कहाँ से बादशाह कहता है कि मैंने आपके लिए बड़े काम किए हैं, मैंने फोर्सेस बनाई हैं, मैंने आपके लिए महंगाई कम कर दी है, मैंने सब्जियां फल सस्ते कर दिए हैं, सहूलत बाजार बना दिए हैं। आप कह रहे हैं काम ही नहीं किया उन्होंने? नहीं, जो रेडियाँ बंद होती हैं उनको रिलीफ मिलता है? नहीं ना मिलता, उनको चाहिए उनको रिलीफ दें। गरीब अवाम जिसकी 10 से 4 बेटी हैं, वो रोड पे आता है, रोजी कमाता है, उसकी रेडी बंद कर दे, वो कहाँ से 20,000 लाए और रेडी वापस लाए? या तो उनको रिलीफ दिया जाए ना, इधर रिलीफ नहीं देते, गरीब अवाम का सोच ही नहीं रहे। क्या करते हैं फिर? क्या अगर आपको यहाँ आज रोज़ी नहीं मिलेगी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज सवारी नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? बस अल्लाह ताला है जो निज़ाम चला रहा है, इनके बस के हो तो ये जो हमारे जेब में पैसा वो भी खो के अपने पास रख लिया, तो अल्लाह पाक है जो निज़ाम चला रहा है, इनके बस में हो तो जो हमारे पास है वो भी छीन लें। आपको पता है कि हुकूमत समझती है कि आपके चिंकी रिक्शे हैं ये इल्लीगल हैं और इसको बंद करना चाहते हो? कर दे बंद, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला है वो दे देगा इंशाल्लाह।
इनके बस में हो तो ये तो सारा कुछ भी छीन लें। ये तो अल्लाह ताला है जो निज़ाम चला रहा है। तो हुकूमत ने जो फोर्सेस बनाई हैं उससे कोई फायदा? खड़ा करते गोलियां मारते गरीबां नूं इक्को वारी जेब भी खत्म हो जाए। गरीब आम ना खड़ा कर रहे ने नहरे धक्का दे रहे या गोलियां मारते रहे। गरीब बंदा मर जाए फिर अपने आप ही 7 बजे के साथ जी कुछ नहीं किया, 3 फेरे लाए। नहीं, आप सुबह से निकले हैं, कितने पैसे कमाए? 400 रुपया, 1400 का तेल पकड़ा तो 400 रुपया ऊपर पकड़ा। अब मैंने फिर तेल टोटल 1800 कमाया, 1400 का पेट्रोल डलवाया और 1800 रुपया बचा मैंने। और अभी आपने रिक्शे का किराया भी देना होगा, वो 1000-1200 होगा। उसके बाद कुछ खाया पिया भी होगा, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बराबर। तो फिर क्यों काम कर रहे हैं आप? क्या करें फिर बताएं, आप बता दें वो कर लेते हैं। बच्चे की खातिर करना पड़ेगा। ये पेड़ लगा है ना, इसकी खातिर सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा इसकी खातिर। क्या करें फिर, कारोबार नहीं है इधर, क्या करें? इसका फिर कर दे बंद। मैंने कहा बंद करके गरीब बंदे को मारते न, इको बारी सब भी खत्म हो जाए गरीब बंदे का। मीर ही रहन बस, केड़ा मीर हो ही जा रहा है, केड़ा गरीब वो पेश ही गया ना गरीब बंदा। सर आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी सर, क्या मामलात हैं? महंगाई कम हुई है, क्या हो रहा है? दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी खान पीन तो हवादार है, ठीक है। सवारी पैसे नहीं खर्चती, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। पहले इन्होंने 55 रुपये ਵਧਾਇਆ, फिर 150 ਵਧਾਇਆ, फिर 80 रुपये कम करके तो कहते जी लो जी असी बड़ा घट कट रहे हैं, ठीक है। तो वो ਵਧਾਉਣ ਦਾ फायदा कि जाते ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ पता लगे ना आवाम ਨੂੰ कि ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ, ठीक है। सवारी पैसे खर्चती नहीं की, ठीक है। हर दफा साढ़े रखिया ना सवारी ना रौला रहता। आपके रिक्शे वाले एक भाई हैं, वो खड़े हैं काफी देर से, सवारी उनके पास आई ना आए, जरा पूछे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ये बच्चा आपका है? हाँ जी। इसको साथ लेके फिर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है? करो बात। ये क्यों साथ लेके फिर रहे हैं आज? ये ट्यूशन से आया था, रो रहा था, मैंने साथ लेके। आपने कहा विजिट करवा लें, सवारी तो है नहीं, चलें इसको ही झूले दे लें। इसे झूले दे ले। क्या मामलात हैं ओवरऑल महंगाई के हवाले से? पेट्रोल की कीमतों के बाद क्या मामलात बने? घर का खर्चा? ये स्पीडो फ्री की है, सब कुछ फ्री की है हमारा। हमें भी लोग कहते हैं अल्लाह वास्ते ले जाओ। अच्छा, ऐसे काम हुआ है, कोई पैसे दे जाता है, कोई नहीं दे के जाता, बस अल्लाह की सुपुर्द ही काम चल रहा है। कैसे घर का खर्च लाते हैं? देखिए बच्चा ट्यूशन भी अगर पढ़ता है तो इसका मतलब है कि उसका खर्चा तो होता होगा ना। एक तरफ महंगाई हो गई है, हमने देखा किताबों के रेट भी बढ़ गए हैं। मेरी गाड़ी भी दिहाड़ी की है भाई, मेरी अपनी नहीं है, उसका भी 1000-1200 देना होगा। 1000 रुपया देते हैं दिहाड़ी, 1000 रुपया देते हैं। 1000 बहुत है, बचता क्या? बहुत मुश्किल, कुछ भी नहीं भाई। क्या फिर मारे सर? निज़ाम चलाने बहुत औखे हैं, दिहाड़ीदार तबका बहुत हैगा वा, ठीक है। लोग 1000 1500 रुपया दिहाड़ी का दे रहे हैं, ठीक है। तो दिहाड़ी मसी फड़ी जाती है, तो उधर पेट्रोल ने बंदे की मत मारी है, ठीक है। तो साडी गुजारिश यही है गौरमेंट अगे कि जो पेट्रोल है ना घट किया जाए, ठीक है, ताकि ये जो ड्राइवर भरा ना ये दिहाड़ी तो भी ना तंग होन ते आ भी ना तंग होन, ठीक है। हुण इन्होंने एक पासे स्पीडो फ्री कर दी, मैट्रो बस स्पीड फ्री कर छड़ी है, ठीक है। वो जिन्नी सवारी है उधर जाती है, तो लेकिन पैसे नहीं। आप लोग को तो मुतबादल रोजगार क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हुकूमत इसको आहिस्ता आहिस्ता बंद करना चाह रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे है, मेरा ऑपरेशन है बाईपास, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ भी नहीं पढ़ा सकते हैं। पढ़ाओ नहीं भाई की करिए, महंगाई है नहीं, सरकारी स्कूल फ्री ने, वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਵ ਆ, लेकिन ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈਏ, ठीक है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ महंगाई ਆ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ महंगाई ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ पेट्रोल ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ठीक है, मेहरबानी। आम आदमी की यही अपील है कि जी महंगाई को कम किया जाए और पेट्रोल की कीमत को भी कम किया जाए। आलमी मंडी में जब कीमतें बढ़ती हैं तो पूरे मुल्क में कीमतें बढ़ती हैं और हुकूमत का यही कहना है कि ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब आम आदमी समझता है कि सब कुछ हुकूमत के बस में है और हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें कम करनी चाहिए। आम आदमी यही दुआई दे रहा है कि खुदारा हम पे रहम करें और महंगाई को कम करें। आज के लाहौरनामा से इतना ही, फ़ी अमानिल्लाह।